अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ाविया टीवी में खुश आमदीद। नाज़रीन, दुनिया का अमीर तरीन शख्स एक ऐसा इंसान जो इलेक्ट्रिक कारों से लेकर खलाई तस्हीर तक का ख्वाब हकीकत बनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शख्स अमेरिकी हुकूमत का खुसूसी सरकारी मुलाजिम भी है? डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क का ये खुफिया ताल्लुक आखिर क्या खेल खेला जा रहा है? क्या ये सिर्फ कफायतशुआरी मुहिम है या कुछ और? क्या मस्क वाकई आवाम के लिए काम कर रहे हैं या वो सिर्फ ट्रंप के हाथों का खिलौना है? नाज़रीन, आज की वीडियो में कुछ खास है। क्या आप जानते हैं कि एलोन मस्क को अमेरिकी हुकूमत का खुसूसी सरकारी मुलाजिम क्यों मुकर्रर किया गया है और इस फैसले के पीछे सिर्फ एलोन की काबिलियत है या उनके कुछ सियासी मफादात भी शामिल हैं? और उनके फैसले जैसे यूएसएड को बंद करने की तजवीज पूरी दुनिया पर क्या असर डाल सकती है? आज की वीडियो में हम एलोन मस्क की जिंदगी, उनकी कंपनियों और उनकी हुकूमती पोजीशन और उनके मुमकिना असरात पर तफसील से बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आज हम एक नई हकीकत को खोलने वाले हैं। तो आइए पहले एलोन मस्क की जिंदगी के इब्तदाई सालों पर नजर डालते हैं। नाज़रीन, एलोन मस्क 28 जून 1971 को जनूबी अफ्रीका के शहर में पैदा हुए। उनके वालिद एक इंजीनियर और वालिदा एक मॉडल थी, लेकिन उनके बचपन के दिन आसान नहीं थे। वो एक इंट्रोवर्ट बच्चे थे जिन्हें स्कूल में अक्सर तंग किया जाता था। सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने कोडिंग सीखी और 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम बनाया जिसे उन्होंने $500 में बेचा। एलोन का तालीमी सफर हैरान कुन है। उन्होंने कनाडा की क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसुलिया मुंतकिल हो गए। उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की, लेकिन इनका ख्वाब हमेशा से टेक्नोलॉजी और स्पेस में इनकलाब लाना था। एलोन ने Zip2 कंपनी के जरिए अपने ख्वाबों की ताबीर का आगाज किया, जो एक ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी थी। इसे बाद में $307 मिलियन में फरोख्त किया गया और यूं एलोन मस्क के सफर का पहला बड़ा बाब मुकम्मल हुआ। नाज़रीन, एक्सकॉम के बाद एलोन ने Zip2 और पेपल की बुनियाद रखी। नाज़रीन, अब बात करते हैं एलोन मस्क की उन कंपनियों की जिन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया। क्या आप जानते हैं कि टेस्ला मोटर्स दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है? टेस्ला का मकसद सिर्फ गाड़ियां बनाना नहीं बल्कि दुनिया को फॉसिल फ्यूल से आजाद करना है। उन्होंने एक के बाद एक हैरान कुन मॉडल पेश किया, जैसे टेस्ला मॉडल एस और मॉडल 3। टेस्ला के सोलर पैनल्स और बैटरी स्टोरेज के मंसूबे तवानाई के शोबे में इनकलाब ला रहे हैं। एलोन का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट स्पेस एक्स है, जिसका मकसद इंसानियत को मरीख पर बसाना है। 2008 में स्पेस एक्स ने पहला कामयाब रॉकेट लॉन्च किया और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल स्पेस कंपनी है। फैल्कन और स्टारशिप जैसे रॉकेट एक दिन स्पेस ट्रैवल को मुमकिन बनाएंगे। एलोन की कंपनी न्यूरालिंक दिमाग और कंप्यूटर के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक कायम करने पर काम कर रही है। ये मंसूबा न सिर्फ माजूर अफराद के लिए उम्मीद की किरण है, बल्कि मुस्तकबिल में मशीनों को कंट्रोल करने का नया तरीका भी हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि एलोन ज़ेरे जमीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भी काम कर रहे हैं? उनकी कंपनी बोरिंग कंपनी शहर के अंदर ट्रैफिक के मसले को खत्म करने के लिए ज़ेरे जमीन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ। एलोन मस्क को अमेरिकी हुकूमत का खुसूसी सरकारी मुलाजिम क्यों बनाया गया? सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एलोन मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की क़यादत सौंपी है, जिसका मकसद हुकूमती अखराजात को कम करना है। ये कोई बाकायदा सरकारी महकमा नहीं बल्कि टीम है जो सरकारी इदारों में कफायतशुआरी को फरोग देने के लिए बनाई गई है। एलोन मस्क ने यूएसएड को गैर जरूरी करार देकर इसे बंद करने की तजवीज दी है। यूएसएड एक बैनुल-अक़वामी इमदादी इदारा है जो तरक्की पजीर ममालिक को मदद फराहम करता है, लेकिन इस तजवीज पर शदीद तनकीद की जा रही है क्योंकि इसके असरात दुनिया भर के गरीब ममालिक पर पड़ सके हैं। एलोन मस्क की टीम को अमेरिकी हुकूमत के मुताबिक हसास डाटा तक रिसाई दी गई है, जो बहुत से सवालात को जन्म दे रही है। क्या ये इख्तियारात उनके कारोबारी मफादात के साथ टकरा सकते हैं? एलोन मस्क के इस किरदार पर दुनिया भर में मुख्तलिफ नजरिए सामने आ रहे हैं। डेमोक्रेट्स का कहना है कि एलोन मस्क को इतने बड़े इख्तियारात देना खतरनाक हो सकता है। शफाफियत और जवाबदेही के मसाइल पैदा हो रहे हैं क्योंकि वो अपने माली मामलात जाहिर करने के पाबंद नहीं।
दूसरी तरफ एलॉन के हमायती कहते हैं कि वो एक जिद्दत पसंद लीडर हैं जो हुकूमत के निजाम में बेहतरी ला सकते हैं। उनके कारोबारी तजुर्बे को हुकूमत के लिए फायदा मंद करार दिया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्या एलॉन मस्क को ये इख्तियारात मिलने चाहिए? तो नाज़रीन, हमने आज एलॉन मस्क की जिंदगी, उनकी कामयाबियां और अमेरिकी हुकूमत में उनके नए किरदार के बारे में तफसील से बात की है। क्या एलॉन मस्क के इक़दामात दुनिया के लिए पॉजिटिव तब्दीली लाएंगे या ये सब कुछ किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही एक और दिलचस्प मौजू के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।